जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि साल में सिर्फ एक दिन ऐसा आता है जब स्वयं भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और धरती पर फिर से शुभता और मंगल की वर्षा होने लगती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देव उठनी एकादशी की, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। इस महीने को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान सभी शुभ विवाह, मांगलिक और धार्मिक संस्कार रोक दिए जाते हैं। लेकिन जब देव उठनी एकादशी आती है, तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं नारायण जागकर फिर से सृष्टि के सभी शुभ कार्यों की अनुमति देते हैं। इसी दिन से तुलसी विवाह का भी शुभ पर्व आरंभ होता है, जब भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में तुलसी माता से विवाह करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस बार साल 2025 में देव उठनी एकादशी को लेकर बड़ा असमंजस बना हुआ है, क्योंकि एकादशी 2 दिन पड़ रही है और साथ ही भद्रा काल का संयोग भी बन रहा है। अब सवाल यह है कि सही व्रत कौन से दिन रखा जाए, किस दिन पूजा करना शुभ रहेगा और तुलसी विवाह कब से शुरू होगा। तो चलिए जानते हैं पूरी सटीक जानकारी, तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा का शुभ समय। इस साल 2025 में देव उठनी एकादशी को लेकर भक्तों के बीच बड़ा भ्रम बना हुआ है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, भद्रा जब मृत्यु लोक में रहती है, तब उस समय किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या संस्कार करना निषिद्ध माना गया है। हालांकि सामान्य पूजा पाठ और व्रत विधान किए जा सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं देव उठनी एकादशी के महत्व के बारे में। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। इसी दिन चातुर्मास का समापन होता है और भगवान शालिग्राम स्वरूप में माता तुलसी से विवाह करते हैं। इसलिए एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का शुभ पर्व मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि और शुभ समय के बारे में। एकादशी तिथि आरंभ होगी 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को सुबह 9:12 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को सुबह 7:31 पर। क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन है, इसलिए 1 नवंबर दिन शनिवार को 10वीं युक्त एकादशी तथा 2 नवंबर दिन रविवार को द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी। आइए अब बात करते हैं कौन से दिन व्रत रखना शुभ रहेगा। जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़े, तो शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ लोग पहले दिन यानी 1 नवंबर दिन शनिवार को व्रत रख सकते हैं। लेकिन शुद्ध वैष्णव एकादशी 2 नवंबर दिन रविवार को मानी जाएगी, क्योंकि उस दिन एकादशी और द्वादशी का संयोग रहेगा। इसलिए जो भक्त मोक्ष की कामना से व्रत रखते हैं, वे 2 नवंबर को उपवास करेंगे। आइए अब जानते हैं भद्रा काल का समय क्या रहेगा। भद्रा प्रारंभ होगा 1 नवंबर दिन शनिवार को रात 8:27 से। भद्रा समाप्त होगा 2 नवंबर दिन रविवार को सुबह 7:31 पर। भद्रा के दौरान विवाह या नए कार्य करना वर्जित है, लेकिन पूजा, योग या व्रत संकल्प किए जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं पूजा और राहु काल के बारे में। 1 नवंबर दिन शनिवार को प्रातः पूजा 5:15 से 6:33 तक। संध्या पूजा 5:36 से 6:54 तक। राहु काल 9 बजे से 10:30 बजे तक। 2 नवंबर दिन रविवार ब्रह्म मुहूर्त 5:01 से 5:49 तक। सूर्योदय 6:36 पर। संध्या पूजा 5:35 से 6:53 तक। राहु काल 4:30 बजे से 6 बजे तक।
आइए अब बात करते हैं व्रत पारण यानी व्रत खोलने का शुभ समय कब रहेगा। अगर आपने शनिवार 1 नवंबर को व्रत रखा है तो व्रत 2 नवंबर दिन रविवार को दोपहर 1:11 से 3:23 के बीच खोलें। यदि आपने दिन रविवार 2 नवंबर को व्रत रखा है तो व्रत 3 नवंबर दिन सोमवार को सुबह 6:34 से 8:46 के बीच खोल सकते हैं। त्रयोदशी प्रारंभ होने पर भी पहले प्रहर में व्रत खोलने का कोई दोष नहीं होता। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का आरंभ कब होगा। इस बार तुलसी विवाह का शुभारंभ 2 नवंबर दिन रविवार से होगा और यह 5 नवंबर दिन बुधवार यानी कार्तिक पूर्णिमा तक किया जा सकता है। इस अवधि में किसी भी दिन तुलसी विवाह का आयोजन शुभ फलदायी रहेगा। देवउठनी एकादशी व्रत का श्रेष्ठ दिन 2 नवंबर 2025 दिन रविवार है। भद्रा समाप्ति के बाद पूजा या विवाह कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी देवउठनी एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।